Hello, my dear friends. Good morning to all of you. Welcome to our channel English Today में आपका स्वागत है। आज मैं Improve Your English in Just 30 Days Day 2 में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आप इसी तरह के वीडियो हर दिन आपको मिलता रहेगा। आप इस कोर्स को देखेंगे मेरे दोस्त, मुझे आशा है कि आपकी इंग्लिश एनहांस करेगी, क्योंकि मैंने पहले ही लिख रखा है इस पे इम्प्रूव योर इंग्लिश इन जस्ट 30 डेज। आपको छोटे छोटे इंफॉर्मेशन में शेयर कर रहा हूँ, उसको आप लोग देखें। ये छोटे छोटे ही आपको एक बड़े मुकाम तक ले जाएगी। मुझे आशा है कि आज डे 2 है। आज हम बहुत ही यूजफुल सेंटेंस सीखेंगे। इस रूल को आप लोग देखें, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग देखें मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और आप लोग कमेंट में पॉजिटिव लिखें कि मेरे पढ़ाने का क्या अंदाज है और क्या चेंज करना चाहिए इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डोंट ट्राई टू फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। क्या करें? दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग का रूल रहेगा मेरे दोस्त। क्या रूल है देखिए तो। सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे वर्ब की बात हो तो वर्ब 4 की बात हो रही है। वर्ब 4 आप लोग जानते हैं क्या होता है। वर्ब 1 में हम लोग वर्ब 1 प्लस ing जोड़ देते हैं तो वर्ब 4 हो जाता है। क्या होता है? वर्ब 4 हो जाता है। इक्वली जब पढ़ देते हैं तो वर्ब 4 हो जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट उसे कहते हैं दोस्त जो काम को करता है, जो काम को परफॉर्म करता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम को परफॉर्म करता है मेरे दोस्त, जो काम को करता है, जिसे हम लोग डूअर कहते हैं, वह है सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए यहाँ तक। अब उसके बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब समझ में आ गया, हेल्प करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, आपने जहाज को देखा होगा। उस जहाज में 2 पंखी होती है। पंखी जो साइड में होती है, मोटर वहाँ पे रहता है, पंखी रहती है। वो मोटर को वो पंखी क्या करती है मतलब जहाज को उड़ने में हेल्प करती है। क्या करती है? जहाज को उड़ने में हेल्प करती है। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस को हेल्प करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब है। वर्ब में होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। इसको और भी एग्जाम्पल समझिए। किसी भी वर्ड को आप बोलेंगे, किसी भी वर्ड को बोलेंगे तो उसके अंत में क्या आएगा मेरे दोस्त? ना आएगा। इससे आप लोग समझे। किसी भी वर्ड को बोलेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा मेरे दोस्त? ना आएगा। जब भी ना की बात करेंगे तो वहाँ पे हम वर्ब समझेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जाना, खाना, बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या है मेरे दोस्त? वर्ब है। आप इस वीडियो में जुड़े रहें। मैं आपको अंत में क्या दूंगा? प्रैक्टिस शीट दूंगा, और मैं इससे 2 सेंटेंस ही बनाऊंगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे। प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट राइट वे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है मेरे दोस्त। चलिए हो गया। अब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप लोग बेसिकली जानते हैं, रिसीवर, रिसीवर। ठीक है। और एक एग्जाम्पल जो सुनिए, जिस पे काम का असर पड़े, जिस पे काम का फोर्स पड़े, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल है मेरे दोस्त। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, पहले ही बताइए।
तक समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा। अब दूसरे एग्जाम्पल है मेरे दोस्त कि मैं अच्छा उससे पहले एग्जाम्पल जानने से पहले अब ये जाने हेल्पिंग वर्ब में अभी जिस बात करें हम लोग उसमें हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आएगा हम लोग का इज। क्या आ रहा है मेरे दोस्त? इज is am I, ठीक है? क्या है? इज एम आई, ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब किसका परसेंट है। तभी इसी में बात करें, इज हम लोग किसके साथ यूज करते हैं मेरे दोस्त? इसका यूज करते हैं ही, सी, इट, एम। साफ दिखाई दे रहा है आपको मेरे दोस्त? दिखाई तो दे रहा होगा। एम का यूज करते हैं आई के साथ, किसके साथ? आई के साथ। आर का यूज करते हैं यू, वी और दे के साथ। किसके साथ? एक बार और देख लीजिए मेरे दोस्त। इसका यूज करेंगे ही, सी, इट, नेम के साथ। एम का यूज करते हैं आई के साथ। एम का यूज करते हैं यू, वी और दे के साथ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस, आ गया। मुझे ऐसा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं। आप जैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? मेरे से बोलिए, क्या बोलेंगे? अब जैसे बोलेंगे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? बोल रहा हूँ। I am speaking English. मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आई क्या है मेरे दोस्त? आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई तो काम कर रहा है बोलने का, तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब किस पे काम हो रहा है? बाहर पे। ये काम हो रहा है किसी का? बोलने का, स्पीक। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे एम क्या निकल रहा है? हेल्पिंग वर्ब निकल रहा है। ठीक है? जैसे बोलेंगे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मेरे साथ बोलिए। अब मैं खा रहा हूँ तो क्या होगा? मैं खा रहा हूँ तो मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। ईट हो गया, ईट में क्या लगाना है? आई एन जी लगाना है, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम। वो हो गया, वो में क्या लगाना है? आई एन जी। आई एम गोइंग देयर। आई एम गोइंग देयर। मैं वहां जा रहा, आई एम गोइंग देयर। ठीक है? अब मेरे साथ बोलिए, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ तो क्या होगा? आई एम ईटिंग। मेरे साथ बोलिए, पेन कॉपी को रख दीजिए, स्टॉप कीजिए। अब लिखना बंद कीजिए, बोलिए मेरे साथ मेरे दोस्त, क्योंकि बोलना से ही आएगा। बोलना कैसे आएगा मेरे दोस्त? बोलने से ही आएगा। ठीक है मेरे दोस्त? चलिए, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से मेरे दोस्त बोलेंगे और इसे बनाएंगे। क्या करेंगे? बनाएंगे। इसे देखिए तो कितना टाइम हुआ, और इसे बनाएंगे आप लोग
अगर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।